ठीक है जी। तो एडेमिनिटी और गारंटी के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं। एडेमिनिटी क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि एडेमिनिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को इस चीज़ की जो है वो श्योरिटी देता है कि सर अगर मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ तो मैं उस नुकसान को कंपनसेट करूंगा आपको। जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर जो है वो साइकिल स्टैंड पर, अगर आप साइकिल स्टैंड पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं और आपको टोकन गुम हो जाते हैं तो आप उस चीज़ को गारंटी देते हैं कि यार अगर कोई और बंदा आएगा बाइक मांगने के लिए तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। ठीक है जी। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है एडेमिनिफायर और एक होता है एडेमिनिटी होल्डर। एडेमिनिफायर वो बंदा होता है जो इस चीज़ की जो है श्योरिटी देता है, गारंटी देता है एडेमिनिटी होल्डर को। ठीक है जी। कि अगर कोई तुम्हें नुकसान हुआ मेरी वजह से तो मैं उसे कंपनसेट करूंगा। ठीक है जी। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी। जबकि गारंटी जो है इसमें मेरे पास जो है गारंटी के अंदर बेसिकली तीन पार्टीज होती हैं। ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कितने होता है जी? ट्राई पार्टी। इसमें डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी होता है। कौन होता है? डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। तीन पार्टीज होती हैं इसमें। अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए साहब हैं, उन्होंने मिस्टर बी से कहा मिस्टर सी को लोन दे दो, अगर मिस्टर सी नहीं पे करेंगे तो मैं पे करूंगा, मिस्टर ए कह रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जिसमें तीन पार्टीज होती है, ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। और सी यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है वो दूसरा क्रेडिटर है, बी इसमें यहाँ पे डेटर जो पैसे दे रहा है उसको। ठीक है जी। और बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो ए है वो बेसिकली गारंटर है, श्योरिटी है। बात समझाइए? तीन पार्टीज है, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। आइए इसके डिफरेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस बिटवीन एडेमिनिटी एंड गारंटी। ठीक है जी। एडेमिनिटी में बेसिकली डिफरेंस के लिहाज से सबसे पहले मैंने जैसे कह दिया नंबर ऑफ पार्टीज का अगर मैं देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टीज के लिहाज से एडेमिनिटी में दो पार्टीज हैं और गारंटी में तीन पार्टीज हैं। बात समझा रहे हैं? वहाँ पे एडेमिनिफायर और क्या है? एडेमिनिटी होल्डर। और यहाँ पे तीन पार्टीज कौन सी हैं? डेटर, क्रेडिटर और हमारे पास श्योरिटी। बात समझा गया? याद करने के लिहाज से मेरी बात को गौर से सुने, घर जाके याद हो जाएगा। पहले मेरी बातें सुन ले गौर से। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी? हमारे पास एडेमिनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, एडेमिनिफायर और एडेमिनिटी होल्डर के अंदर पास। ठीक है जी। जबकि हमारे पास गारंटी के अंदर जो है वो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक जो है डेटर क्रेडिटर के दरमियान, ठीक है जी, और एक किसके दरमियान होता है जी? बेसिकली यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। गारंटी के अंदर जो है हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 3। ठीक है जी। एक होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान, और एक श्योरिटी और डेटर के दरमियान। फॉर एग्जांपल जो बंदा लोन दे रहा है, एक उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा क्रेडिटर के साथ, ठीक है जी, डेटर क्रेडिटर का, और एक होगा श्योरिटी के डेटर के साथ और एक श्योरिटी के क्रेडिटर के साथ। बात समझाइए? यानी कि ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसमें, इसलिए इसको गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। नेचर ऑफ लायबिलिटी, जो हमारे पास एडेमिनिटी है इसमें जो लायबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, प्राइमरी होती है और क्या होती है? इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। और जबकि जो गारंटी होती है वो सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, अगर वो पैसे नहीं देगा तब उसकी लायबिलिटी रूनुमा होगी, जबकि वो तो प्राइमरी है, देने ही देने हैं उसने। ठीक है जी। रिक्वेस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी होता है उसमें जो है एडेमिनिफायर जो होता है वो प्रोमिस करता है विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर, वो बिना डेटर की रिक्वेस्ट के उससे वादा करता है। इसमें वो किसी किस्म का उससे ये नहीं कहता कि तुम जो है मैं तुझे, यानी कि इसमें जिसका लॉस हुआ होता है ना उससे वो वादा कर रहा है, वो नहीं से कहता कि मेरे जो है वो तुम पैसे कंपनसेट करोगे। विदाउट एनी रिक्वेस्ट वो उससे क्या करता है, उसका अपने आप प्रोमिस करता है उसके साथ। जबकि जो गारंटी है उसमें जो है बेसिकली जो आपका क्रेडिटर जो पैसे लेने वाला शख्स है ऑब्वियसली वो उससे कहता है यार तुम मेरी गारंटी दे दे ताकि मेरे क्या हो सके, सिस्टम हो सके, और उसमें वो उससे क्या कर रहा था? प्रॉमिस कर रहा था, सत्य कर रहा था उसको। ठीक है जी। और यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जा रहा है। बात समझाइए? जो पैसे लेने वाला शख्स है वो क्या कर रहा था? रिक्वेस्ट कर रहा था किससे? गारंटर से कि यार मेरी गारंटी दे दे, मेरी श्योरिटी दे दे। बात समझाइए? एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी है इसमें जो है हमारे पास लायबिलिटी जो है राइज होती है जब आपका लॉस वगैरह होता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। बात समझाइए? जब आपके पास लॉस होगा रूनुमा तभी उसकी लायबिलिटी आएगी ना। ठीक है जी। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसकी लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी लायबिलिटी क्या कर रही है? एग्जिस्ट। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस अगर वो ना पूरी कर सकेगा तब उसको पकड़ा जाएगा। लायबिलिटी एग्जिस्टेंस की आ गई है लेकिन उसकी लॉस होने पर लायबिलिटी आती है। फाइलिंग ऑफ सूट, लोग एक बंदे के खिलाफ जो है वो उसके खिलाफ केस फाइल करना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि इसमें आप उसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकते क्योंकि उसमें वो बेसिकली खुद अपने आप को बाउंड करता है कि मैं तुम्हें लॉस करूंगा। तो इसलिए कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेमिनिटी, एडेमिनिफायर कैन नॉट जो है वो क्या कहता है सू नहीं कर सकता किसके खिलाफ? थर्ड पार्टी का फॉर लॉस इज ऑन नेम। ठीक है जी। तो ही कैन सू इफ द क्लेम इज असाइंड इन हिज फेवर। ठीक है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या चीज़ है, उसमें आप ऑब्वियसली आप केस फाइल कर देंगे किसके खिलाफ? क्रेडिटर के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं और डेटर के खिलाफ जो है वो भी फाइल हो सकता है अगर वो भाग जाए जो है पैसे देने से इनकार करते कोई सिस्टम हो। तो क्रेडिटर के पास पूरा राइट है कि वो जो है वो
फाइल कर दे श्योरिटी के खिलाफ। ठीक है जी। आगे है जी जो है यानी कि अगर जो है वो डेटर भाग जाता है तो श्योरिटी पैसे दे दे, तो उसके बाद फिर श्योरिटी जो है ऑब्वियसली जो है वो डेटर के खिलाफ केस करेगा कि भाई तेरी गारंटी नहीं थी, तू भाग गया, पैसे रख इधर। बात समझ आ रही है। उसके बाद है जी पर्पस। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसका पर्पस होता है कि लॉस को कंपनसेट किया जा सके। क्या किया जा सके? लॉस को कंपनसेट किया जा सके। जबकि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक सिक्योरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? सिक्योरिटी, डेट की सिक्योरिटी, कि भाई सिक्योरिटी है, अगर ये भाग दो इससे पकड़ लूँगा। आई बात समझ? तो ये मेरे पास जो है इंडेमनिटी एंड गारंटी का जो है मेजर डिफरेंस था। आप इसको डिफरेंस को इनहेंस करेंगे, ये बहुत मुख्तर है, इसमें आप डेफिनेशन भी डालेंगे। बात समझ आ रही है। और उसमें जो है एक और हेडिंग ऐड करेंगे श्योरिटी की। क्या करेंगे? श्योरिटी की। गारंटी के अंदर श्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इंडेमनिटी में श्योरिटी जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये 2 हेडिंग और एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ठीक है जी। तो टोटल मिला के आपकी रिपोर्ट 18 हेडिंग बन जाएंगी, 9 इधर और 9 इधर, 18 हो जाएगी। बात समझिए। अभी लिखिए 7, 2 और ऐड हो जाएंगी, डेफिनेशन हो जाएगी और एक श्योरिटी ऐड हो जाएगी। बात समझ आएगी। तो ये हमारे पास था जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो है इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस। ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। और फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए, ठीक है जी, तो आप मुझसे फर्दर पूछ लीजिएगा। हाँ जी, एक श्योरिटी का पॉइंट ऐड करें और एक गारंटी का पॉइंट ऐड और कर लें। सर इनकी एग्जांपल्स भी लिखनी है इनके साथ, जैसे वो कुछ नहीं, डिफरेंस है तो इसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है जी। ओके हो गया। एसेंशियल वगैरह हो तो वहाँ पर हम इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, चलें।